नमस्कार, मैं अजीत कुमार दुबे, शैल देवी महाविद्यालय अंडा दुर्ग, सहायक प्राध्यापक हिंदी। आज मैं आप सबको BA तृतीय वर्ष की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा साहित्य का इतिहास तथा काव्यांग विवेचन से ली गई रस बताने जा रहा हूँ। रस जिन बातों को सुनने के बाद हमारे मन में आनंद की अनुभूति हो या हमारे मन में आनंद का भाव हो, उसे रस कहते हैं। जैसे कई बार हम किसी बात को सुनते हैं और सुन करके खुश हो जाते हैं या हम उसी बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कई बार हमें गाना सुनकर खुशी महसूस होती है, मन में आनंद होता है। तो साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि रस का मतलब आनंद है। साधारण भाषा में बच्चों कह सकते हैं कि रस का मतलब जो है सो आनंद है। रस 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे सूरदास जी ने एक और रस को जोड़ दिया है। इस प्रकार रस की मात्रा 9 बताई गई है। जैसे पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का भाव होता है रति। हास्य रस, हास्य रस का भाव है हंसी। करुण रस, करुण रस का भाव शोक। रौद्र रस, रौद्र रस का भाव क्रोध। वीर रस, वीर रस का भाव उत्साह। भयानक रस, भयानक रस का भाव भय। विभत्स्य रस, इसका भाव घृणा। अद्भुत रस आश्चर्य। शांत रस शांत। 10वां जो है वात्सल्य रस है, जिसमें किसी भी बाल लीला का मुख्य रूप से वर्णन किया जाता है। अब मैं आप लोगों को रस के डिटेल से वर्णन करने जा रहा हूँ। पहला जो है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस में नायक और नायिका का वर्णन होता है। श्रृंगार रस में नायक और नायिका का वर्णन होता है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस, इस रस में नायक नायिका का मिलन आदि होती है, वह संयोग श्रृंगार रस होता है। अब वियोग श्रृंगार रस, इसमें प्रिय की वियुक्त अवस्था में प्रेमी का विहलता जनहित स्थिति में वियोग श्रृंगार की अनुभूति होती है। अब दूसरा रस है अद्भुत रस। जब किसी गद्य कृति का काव्य में किसी ऐसी बात का वर्णन हो जिससे पढ़कर सुनकर आश्चर्य हो, तो उसे अद्भुत रस कहते हैं। तीसरा है करुण रस। जब किसी साहित्य काव्य में गद्य आदि को पढ़ने के बाद मन में करुणा दया का भाव उत्पन्न हो, तो उसे करुण रस कहते हैं। चौथा जो है हास्य रस। जब किसी काव्य को पढ़कर हंसी आए, जब किसी काव्य को पढ़कर हंसी आए तो उसे हास्य रस कहते हैं। वीर रस। जब किसी काव्य को पढ़कर वीरता का वर्णन हो तो उसे वीर रस कहते हैं। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, यह वीर रस का उदाहरण है। भयानक रस। जब किसी काव्य को पढ़ने पर मन में भय उत्पन्न हो और काव्य में किसी के कार्य से किसी को भयभीत होने का वर्णन होता है, तो वह भयानक रस कहता है। शांत रस। जब किसी काव्य को पढ़कर मन में असीम शांति का एवं दुनिया में से खत्म होने का भाव उत्पन्न हो, तो उसे शांत रस कहते हैं। यानी दुनिया में मोह माया खत्म हो जाती है, असीम शांति उत्पन्न होती है, तो उसे शांत रस कहा जाता है। रौद्र रस। जब किसी काव्य में किसी व्यक्ति को क्रोध का वर्णन होता है, तो वह रौद्र रस कहा जाता है। विभक्त रस। विभक्त रस यानी घृणा रस। जब किसी काव्य को पढ़कर मन में घृणा आए तो विभक्त रस होता है। यह रस मुख्यतः युद्धों के वर्णन से पाया जाता है, जिसमें युद्ध के बाद लाशों, चील, कौ का बड़ा ही घृणास्पद वर्णन होता है। 10वां जो है वात्सल्य रस। जब किसी काव्य में बाल लीला का, किसी बचपन का वर्णन होता है, तो उसे वात्सल्य रस कहते हैं। सूरदास जी ने जिन पदों से किस लीला कवों का वर्णन किया है, वह वात्सल्य रस है। सूरदास जी ने लिखे हैं कि जसोदा हरि पालना
झुलाई हलराई मलराई दुलराई जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आउन निंदिया काहे में बेगी सुआए। बच्चों, अब आप लोगों को रस के विषय में और कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमसे बात कर जानकारी ले सकते हैं। जो भी समस्या हो मैं आपकी सारी समस्या का समाधान करूंगा। मेरा मोबाइल नंबर है 93 042 59 735। धन्यवाद बच्चों।